पे वो पैसा उठाया और जमीन खरीदनी चालू की। क्योंकि अच्छा उस समय लोन लेके जमीन खरीदी, लोन चुकाने का टाइम आया और लोन लिया, उससे पुराना लोन चुकाया, बचे पैसों से फिर जमीन खरीदी। अब इसका टाइम आएगा तो फिर कर देंगे। आप बोलेंगे राहुल जी लोन लेके जमीनें क्यों खरीद रहे थे? उस समय 40,000 रुपए एकड़ के भाव थे। उसके बाद 1989 में देवीलाल जी ने जो लाइसेंस निरस्त थे वो रिस्टोर कर दिए। तो जो जमीन ये उस समय बिना लाइसेंस के 600 रुपए गज पे जा रही थी, वो लाइसेंस आते ही 2,000 रुपए गज पे जाने लगी और एकदम तुरंत फायदा इनको हो गया। लेकिन भाई साहब ये जो मजे थे ज्यादा लंबे समय तक नहीं चले, क्योंकि भाई साहब कुछ समय बाद चुनाव फिर हुए और फिर बंसीलाल जी वापस सीएम बन गए। और बंसीलाल जी तो ठान के बैठे थे कि भैया मैं सीएम बनूंगा तो डीएलएफ को काम तो नहीं करने दूंगा। उस समय एक रोड डेवलप हो रही थी जिसको आज की डेट में NH8 के नाम से जानते हैं। NH8 जो कि जयपुर से दिल्ली को कनेक्ट करती थी, वो रोड जब डेवलप हो जाती तो उससे भाई साहब गुड़गांव को बेनिफिट मिलता और स्पेशली केपी सिंह और डीएलएफ को। आते ही साहब सबसे पहले बंसीलाल जी ने रोड का काम रुकवा दिया। वो तो फिर भाई साहब जब 2003 में चौटाला जी सीएम बने दोबारा, तभी से NH8 के